हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8.1 को समाप्त करने वाले हैं। तो आपने सही सुना, प्रश्नावली 8.1 है ना, त्रिकोणमिति का परिचय, एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो त्रिकोणमिति का परिचय यानी त्रिकोणमिति क्या होती है और समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे यानी प्रश्नावली को हल करेंगे, है ना। एक एक करके सवालों को हल करेंगे, एकदम बारीकी से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी जल्दी से आ जाएँ और वो भी देख पाएँ, समझ पाएँ, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम ये करेंगे, समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है ना, त्रिकोणमिति किससे कहते हैं, और जो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है वो, यानी समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं, है ना। तो हम इसको एकदम बेसिक से यानी बिंदास तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है, यानी त्रिकोणमिति हम किससे कहते हैं, है ना। त्रिकोणमिति, तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप मतलब समझाने के लिए आपको लिख दिया यहाँ पर, है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए और आप इसको पढ़कर समझ सकें, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, गणित की वह शाखा, है ना। त्रिकोणमिति क्या होती है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच, है ना, उन भुजाओं के बीच जो कोण बनता है ना, के बीच बने कोणों की माप का अध्ययन करते हैं, है ना। यानी गणित की वह शाखा है ना, जिसके अंतर्गत क्या होता है, त्रिभुज होता है, त्रिभुज की भुजाओं तथा उन भुजाओं के बीच बने कोण, है ना, कोण की माप का अध्ययन करते हैं, है ना, त्रिकोणमिति कहलाती है, यानी त्रिकोणमिति हम उसे कहते हैं। और त्रिकोणमिति में देखिए किसका प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज का, है ना। तो इसके बाद क्या है, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो, है ना, एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, है ना, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी एक कोण कितना हो, 90 अंश का, है ना। इस तरह से देखिए क्या है, ये सीधी सीधी रेखा है ना, ये वाली सीधी रेखा है, और ये क्या है, आधार है, यानी इसके बीच जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा, है ना। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज एक तरह से हमने यहाँ पर बना दिया। देखिए ये समकोण त्रिभुज ही बने हुए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिस त्रिभुज में एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, है ना, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में अब बात ये आती है कि कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है ना। तो अब बात यहाँ पर आती है कि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, यानी पगला जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम आधार कौन सा लेंगे, लंब कौन सा लेंगे और कर्ण कौन सा लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज में, है ना। तो त्रिकोणमिति में ज़्यादातर किसका प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज का, है ना। तो यहाँ पर बच्चे जो होते हैं पगला जाते हैं, एक तरह से कहें मतलब वो क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, यानी मतलब उन्हें समझ नहीं आता है कि इसमें आधार कौन सा लेना है और लंब कौन सा लेना है और कर्ण कौन सा लेना है ना। तो चलिए इसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए कर्ण और आधार लंब, है ना। तो यहाँ पर कर्ण आधार लंब किसके हिसाब से हैं, न्यून कोण सी के, मतलब न्यून कोण जब हम सी लेंगे तो इसके हिसाब से ये लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा, है ना, समकोण। आप कहेंगे समकोण क्या होता है, समकोण क्या है, ये वाला देखिए 90 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है तो ये समकोण है ना, कोण भी। तो यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये कर्ण है ना, ये क्या है, कर्ण। तो इसे हम कहेंगे कर्ण, है ना, समकोण के सामने वाली भुजा न्यून कोण सी लेने पर, है ना। तो यहाँ पर हमने न्यून कोण सी लिया है ना, इसके हिसाब से ये हमने लिखा है यहाँ पर, है ना। तो देखिए आधार क्या होगा इसमें, आधार देखिए क्या होता है, न्यून कोण सी की संलग्न भुजा, है ना, संलग्न भुजा, न्यून कोण सी की जो संलग्न भुजा होती है, यानी कोण सी से टच होने वाली भुजा, है ना। तो ये तो हो गया कर्ण, है ना, ये वाला कर्ण हो गया। और ये क्या है, न्यून कोण सी की संलग्न भुजा, यानी कोण सी से टच होने वाली भुजा को हम कहेंगे आधार, है ना, आधार कहेंगे। और लंब क्या होगा, देखिए न्यून कोण सी की सम्मुख भुजा, है ना। यहाँ पर न्यून कोण ये है ना सी, इसके सम्मुख भुजा ये वाली होगी, है ना, कौन सी, ये वाली भुजा। तो ये इसकी सम्मुख भुजा है, यानी इसको हम कहेंगे लंब, है ना, क्या कहेंगे, लंब। तो ये लंब हो गया ये वाला, आधार हो गया ये वाला, है ना।
अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने न्यून कोण सी लिया था, अब हम लेंगे न्यून कोण ए, है ना। तो न्यून कोण ए लेने पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें एक चीज़ क्या होती है, यानी बदलती नहीं है, यानी कर्ण हमेशा बदलता नहीं है, यानी कभी भी कर्ण इसमें नहीं बदलता है समकोण त्रिभुज में, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। तो ये क्या है, बदलता नहीं है इनकी तरह, है ना। ये बदल जाते हैं, एक मतलब ट्रांसफ़र होते रहते हैं इधर से उधर और उधर से इधर, है ना। तो मतलब ये बदलता रहता है, मतलब आधार बदलता है, लंब बदलता है, कभी ये लंब हो जाता है, कभी ये आधार, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने न्यून कोण ए लिया है, ठीक है। तो न्यून कोण ए लेने पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये तो मतलब समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, है ना। समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हमेशा रहेगी, है ना। अब देखिए आधार क्या होगा, यहाँ पर आधार न्यून कोण यहाँ पर हो जाएगा ए की संलग्न भुजा। तो न्यून कोण ए की संलग्न भुजा ये वाली हो जाएगी, यही हमारा आधार हो जाएगा, है ना। न्यून कोण ए की संलग्न भुजा ये है, तो ये क्या है, आधार हो गया। और लंब देखिए क्या होगा, न्यून कोण यहाँ पर ए हो जाएगा ए की सम्मुख भुजा। तो न्यून कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब ये सामने वाली भुजा, तो ये लंब हो जाएगी, है ना। ये क्या हो जाएगी, लंब। और ये क्या है, आधार हो गई, है ना। इसके मतलब क्या है, संलग्न भुजा, यानी इससे टच हो रही कोण ए से, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसका एक और तरीका होता है, देखिए यहाँ पर आप कुछ भी याद मत रखो, ठीक है। यहाँ पर आप ये याद रखिए कि जो न्यून कोण हम सी लेंगे, है ना, न्यून कोण अगर हम सी लेते हैं तो इसमें एक जो भुजा होगी वो कर्ण होगी और एक आधार होगी, है ना। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि एक भुजा क्या होगी, कर्ण होगी और एक आधार होगी, एक भुजा कर्ण होगी एक आधार होगी, है ना। अगर हम न्यून कोण सी लेंगे, मतलब न्यून कोण सी लें या ए लें, है ना, दोनों में एक भुजा कर्ण होगी एक भुजा आधार होगी, एक भुजा कर्ण होगी एक भुजा आधार। इसमें भी देखिए आप, अगर हम यहाँ पर न्यून कोण ए लेते हैं तो एक भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, एक भुजा आधार होगी, है ना। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो आपको पता है कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, यानी कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो ये वाला तो कर्ण ही होगा, यानी इसके सामने वाली भुजा कर्ण ही होगी और एक भुजा ये वाली क्या है, आधार हो गई, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, एक भुजा कर्ण होती है एक आधार होती है ना। तो आपको ये पता लग गया होगा कि कर्ण मतलब कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण क्या है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई और ये आधार, है ना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए आपने ये समझा कि न्यून कोण सी लेने पर ये आधार और लंब क्या होगा और न्यून कोण ए लेने पर आधार और लंब क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, इसके संलग्न भुजा ये है तो ये आधार है, और इसके सम्मुख भुजा ये है तो ये लंब हो गई, और इसके सम्मुख भुजा ये है तो लंब, और इसके संलग्न भुजा यानी इससे टच होने वाली भुजा तो ये आधार हो गई, है ना। तो इस तरह से आपने ये समझा, इस तरह से आपने समझा कि त्रिकोणमिति क्या होती है और समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी इसमें कर्ण आधार लंब क्या होते हैं, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कभी पगले आएंगे नहीं, है ना। तो आपको अब पता लग गया कि हम मतलब ये बदल जाए तब भी हम पता लगा लेंगे, आधार अगर बदलता है और लंब अगर बदल जाता है तो हम पता लगा लेंगे कौन सा लंब है कौन सा आधार है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, है ना। बदलता है तब भी पकड़ लेंगे कि आप बदलो हम पकड़ तो लेंगे ही, है ना। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि एक भुजा कर्ण होती है, दूसरे तरीके से एक भुजा कर्ण एक आधार, एक भुजा कर्ण होती है ना। तो कोई सा भी आप न्यून कोण लेंगे तो एक भुजा उसमें कर्ण होगी एक भुजा आधार। तो इस तरह से आपने इसको समझा एकदम बेहतरीन तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात, यानी त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, यानी किससे कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, है ना। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, देखिए इसको हमने लिखा है यानी समझने के लिए यहाँ पर किसी समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज यानी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, है ना। किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, है ना, के अनुपात को, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए जैसे हम लिखते हैं 1:5 अगर 5 हो, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार इसमें हम लिखेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, है ना, मान लीजिए ये लंब है आधार है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लंब
बटे आधार, ऐसा लिख सकते हैं ना, लंब बटे आधार। तो यही इसमें कहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं ना, किसी समकोण त्रिभुज। तो कोई सा समकोण त्रिभुज हो सकता है, जैसे इसमें हम दो भुजाएं यहाँ पर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, कर्ण बटे आधार। तो ये क्या है, कर्ण बटे आधार हो गया। तो इस तरह से हमने इसको समझा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 प्रकार के होते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, है ना। तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना, 6 हो गए। इसके पहले जो नाम थे बहुत लंबे लंबे थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि मतलब छोटा कर दिया है ना, नामों को छोटा कर दिया है। बहुत लंबे लंबे नाम थे, जैसे साइन पूरा था, कोसाइन था, है ना, टेंजेंट, ऐसे इसके लंबे लंबे नाम थे। तो इसको देखिए हिंदी में हम क्या कहेंगे, साइन को कहेंगे जिया, और इसको कॉस को कहेंगे कोजिया, और टेन को कहेंगे स्पर्शजिया, है ना, कहते हैं, और कॉड को व्यूज्या, और इसी प्रकार से इसको सेक को कहेंगे व्यू कोजिया व्यू स्पर्शजिया, है ना। तो इस तरह से इसके हिंदी में नाम होते हैं। वैसे हम इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, साइन कोस टेन कॉट, है ना, सेक कोसेक, है ना। तो इसको इस तरह से आपने समझा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे जो है 6 प्रकार के होते हैं। तो अब हम समझेंगे इसको याद कैसे किया जाता है ना। त्रिकोणमितीय जो 6 होते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, इसको याद कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझेंगे त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं, उनको याद कैसे किया जाता है, याद करने का तरीका क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है तरीका, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। ये होता है लाल बटे कक्का, ये ट्रिक होती है याद करने की, है ना, लाल बटे कक्का। और इसको हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा कक्का बटे लाल, है ना, कक्का बटे लाल। अब देखिए सबसे पहले आता है साइन, है ना, साइन, साइन ए, है ना, साइन ए का मान, यानी साइन ए को हम क्या कहेंगे, साइन ए बराबर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लाल बटे कक्का लेंगे, फिर कक्का बटे लाल। तो लाल बटे कक्का कहाँ तक लेंगे, 10 तक, है ना, लाल बटे कक्का लेंगे हम 10 तक, और 10 के बाद कॉट सेक कॉसेक। तो इसके लिए हम लेंगे ये क्या लेंगे, कक्का बटे लाल, है ना, यानी इसका उल्टा कर देंगे, यानी साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और 10 का उल्टा हो जाएगा कॉट, है ना। चलिए तो सबसे पहले साइन ए, यानी इसको लिखेंगे हम क्या, ये क्या है देखिए लंब होता है, यानी एल से लंब, है ना, इसको याद करने के लिए बना लिया है, एल से लंब और के से कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, है ना। इसी प्रकार से आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस, और लंब बटे आधार हो जाएगा टेन, है ना। इसके बाद देखिए इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर जाएगा लंब नीचे, यानी कौशिक का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से सेक का मान, यानी सेक ए बराबर हो जाएगा, ये देखिए ऊपर जाएगा, यानी ये ऊपर गया और ये नीचे, यानी उल्टा हो गया, तो कर्ण बटे आधार, है ना। इसी प्रकार से कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, है ना, आधार बटे लंब। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, यानी साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब, ये क्या है लंब हो गया, और बटे कर्ण, है ना। अब देखिए यहाँ पर आप त्रिभुज बनाएं, यानी समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, है ना, इसको समझ भी सकते हैं आप चाहें तो। चलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ना, तो ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये क्या है समकोण है, 90 अंश का है, और ये देखिए कर्ण है ना, और ये हो गया आधार इसके हिसाब से, यानी न्यून कोण सी के लिए, और ये लंब हो गया, है ना। तो लंब यानी क्या है, ये लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण पर साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर साइन ए के, यानी साइन के बाद क्या आएगा कॉस, तो यहाँ पर कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा आधार
बटे कर्ण, है ना, ये आधार बटे कर्ण, है ना। फिर कॉस के बाद क्या आता है tan, तो tan a, यानी tan a का मान हो जाएगा, यानी tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। अब देखिए इसको हम उल्टा करेंगे, है ना, इसको हमने उल्टा किया, कक्का बटे लाल हो गया। तो जो sin a का मान था वो हो जाएगा किसका, कौशिक का, लेकिन उल्टा हो जाएगा। कौशिक a बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक a बराबर हो जाएगा, कर्ण ऊपर जाएगा लंब नीचे, यानी कक्का बटे लाल है यहाँ पर देखिए, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, यानी सेक a का मान हो जाएगा सेक a बराबर, ये कर्ण ऊपर जाएगा, है ना, कर्ण ऊपर चला गया, नीचे आ गया आधार, तो कर्ण बटे आधार, है ना। इसी प्रकार से कॉट, tan का उल्टा होता है ना, तो कॉट a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लंब बटे आधार है और हो जाएगा आधार बटे लंब, है ना, ऊपर जाएगा ये नीचे। तो इस तरह से हमें ये याद रखना होता है ना, ये जो इसके अनुपात हैं दिए हुए, इसी को ऊपर नीचे लिखा गया है ना, इसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आपने समझा, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं, है ना, तो साइन, कोस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक, है ना। अब देखिए हम क्या समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर यानी इसका स्क्वायर बराबर होता है लंब के और आधार के, है ना, तो ये स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है इसका। तो इसको हमने कर्ण को कैसे लिख लिया, लंब को L से और आधार को A से। इसका हम प्रयोग करेंगे जब इस प्रश्नावली को हल करेंगे तभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको यानी जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होती हैं उसको हम समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम समझेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण और त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, है ना। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और दूसरी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी हमारी सर्व समीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए, इसका प्रयोग होगा आगे चल के। अब देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, है ना, तो इसको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा होता है ना। तो साइन को यानी साइन थीटा को या कहें साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक ए या कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, है ना। इसी प्रकार से कोस थीटा, है ना, कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा, और यहाँ पर देखिए सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, यानी एक दूसरे के ये क्या है उल्टे हैं, है ना। हम ऊपर नीचे इनको यानी इसको देखिए बटे में लिख सकते हैं और इसको भी यहाँ पर बटे में लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए टेन थीटा क्या है, टेन थीटा बराबर होता है ना 1 बटे कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और इसको कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा, है ना। यहाँ पर समझिए टेन थीटा बराबर देखिए क्या होता है, यानी टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस के पदों में, है ना। तो इसको हम तोड़कर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या है कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको कॉस और साइन के पदों में तोड़कर लिख लिया, है ना। इसी प्रकार से इसमें भी लिखा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। तो इस तरह से आप इसको त्रिकोणमितीय अनुपातों को यानी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उसमें ये संबंध होता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो ये एक दूसरे क्या है उल्टे हैं, है ना, और ये क्या है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सवालों को हल करेंगे यानी प्रश्नावली को समाप्त करेंगे, है ना। तो बिंदास तरीके से बेहतरीन तरीके से इसको हम हल करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.1 को समाप्त करेंगे, यानी एक एक करके सवाल को एकदम बिंदास तरीके से बेहतरीन तरीके से हल करने वाले हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पहला सवाल हमने लिया है यानी पहला क्वेश्चन, है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है ना, कोण B क्या है समकोण है, और AB बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर यानी इसकी भुजा है, और BC क्या है 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर 2 सवाल हमें दिए हैं इसके, है ना, 2 सवाल हैं। पहला है साइन A कॉस C का मान ज्ञात करना है साइन C, और कॉस C का मान ज्ञात करना है दूसरे में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में हम बनाएंगे त्रिभुज ABC।
तो चलिए इसमें मतलब यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको त्रिभुज ABC। तो इस तरह से हमने एक त्रिभुज बनाया ABC। ए ये V है और ये C है, जिसका B क्या है, यानी जिसका कोण V समकोण है, यानी ये 90 अंश का है, समकोण है 90 अंश का है ना। अब AB बराबर, यानी A और B बराबर देखिए क्या है 24। तो यहाँ पर लिख देंगे सर 24 है ना, सेंटीमीटर है। अब देखिए BC, यानी BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आधार हो गया है ना। और ये लंब है, यानी इसके हिसाब से है ना, इसके हिसाब से, यानी न्यून कोण C के लिए ये क्या है आधार है और ये लंब है ना। अगर यहाँ पर ये होता तो ये हो जाता है लंब, सॉरी ये आधार और ये लंब। अब देखिए ये क्या है कर्ण है ना, आप जानते होंगे ये कर्ण है। और इसी प्रकार से हम चलिए इसको आगे समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो भुजाएं पता हैं लेकिन तीसरी भुजा नहीं पता है ना। तो तीसरी भुजा जब पता लग जाएगी तब हम इनका मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सर। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से है ना। तो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण तो हमें नहीं पता है, तो हम कर्ण को ऐसा ही रहने देंगे है ना। अब क्या है देखिए यहाँ पर लंब, यानी इसमें लंब क्या है 24 है ना, 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कर्ण बराबर, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे, यानी ये अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, देखिए कितना होता है 576 है ना, 4 चौके 16। तो इस तरह से 576 आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर नहीं 49, 7 7 49। तो कर्ण बराबर कितना आएगा सर, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11 और 9 6 15 है ना। तो ये हो जाएगा 25, यानी 625 है ना, 625। तो इससे कितना बाहर आएगा, सेंटीमीटर हमारा कर्ण आ गया। तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकाल सकते हैं है ना। तो कर्ण क्या 25 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन A है ना, साइन A, तो इसके हिसाब से हमें लेना है ना, कोण कौन सा है A वाला A। तो इसके हिसाब से यानी न्यून कोण A के लिए है ना। तो न्यून कोण A के लिए देखिए हमने क्या बताया आपको, दूसरी स्थिति सॉरी दूसरा तरीका जो बताया था कि एक कोण क्या होता है ना, सॉरी एक भुजा क्या होती है, कर्ण होती है और एक आधार है ना। तो ये वाली जो टच होगी इसके इधर वाली, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण है ना। और इसके सामने वाली यानी सम्मुख भुजा लंब होगी है ना, और ये संलग्न भुजा है, ये आधार होगी, ये कर्ण हो गया। तो साइन A, यानी साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे लिए ये हो जाएगा और कर्ण ये है ना। तो लंब ये हो गया, यानी साइन A, यहाँ पर पूछ रहा है साइन A, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है 7 और बटे कर्ण कितना हो जाएगा, देखिए 25, कर्ण कितना है 25 है, तो 25 हो गया। अब कॉस का मान हमें ज्ञात करना है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी लाल बटे कक्का से आपको याद करना है, लाल बटे कक्का से है ना। तो ये कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण है ना। तो कोण यानी न्यून कोण A के लिए हमें लेना है। तो देखिए इसमें आधार कौन सा है, ये तो लंब हो गया, ये आधार है 24 बटे 25 यानी आधार बटे कर्ण। तो ये होता है आधार और बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना हो जाएगा 24 और बटे कर्ण यानी 25 है ना। तो यहाँ पर हमने न्यून कोण A लिया, अब हम लेंगे न्यून कोण C है ना। इसके हिसाब से देखिए आधार और लंब क्या होगा वो हम समझेंगे, इसमें हल करेंगे। तो साइन C है ना, तो C के लिए क्या होगा, ये आधार हो जाएगा है ना, ये वाले इसकी संलग्न हो जाए, ये आधार है, यानी ये क्या है एक कर्ण हो गई और एक आधार। तो ये आधार और ये कर्ण ये लंब हो गया है ना।
अब देखिए साइन, यानी साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसके लिए हो गया 24, है ना, ये लंब बटे कर्ण होता है, तो 24/25। अब देखिए इसमें क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें देखिए 7 रहेगा और बटे कर्ण कितना हो जाएगा, 25। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हल करना है, बहुत ही आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोण सी के लिए, यानी न्यून कोण सी के लिए आधार और लंब क्या होगा, और न्यून कोण ए के लिए आधार और लंब क्या होगा, है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, न्यून कोण ए के लिए ये आधार होगा, है ना, और ये कर्ण। इसी प्रकार न्यून कोण सी के लिए ये आधार, ये कर्ण, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है, एक कर्ण होगा, एक आधार होगा, एक कर्ण एक आधार, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए हमने ये पहला सवाल हल किया, अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को हल एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको समझते हैं, है ना। इसको पहले पढ़ते हैं। कहता है आकृति 8.13 में, ये जो आकृति है 8.13 है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको त्रिभुज दिया हुआ है ना। तो इसमें दो भुजाएं दी हैं, यानी 13 सेंटीमीटर ये है और ये 12, और ये वाली हमें नहीं पता है, तो इसको हम पहले ज्ञात करेंगे, है ना, तभी हम इनका मान ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, प्रमेय से। तो देखिए प्रमेय क्या होगी, है ना, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कहें या लंब का स्क्वायर, है ना। मतलब पहले आधार ले लें या लंब ले लें, मतलब ये प्लस में रहेगा, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मतलब इसमें देखिए ये कर्ण हो गया और ये लंब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, आधार, यानी आधार हमें नहीं पता है, तो ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, है ना, या कहें इसको इस तरफ ले आएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सर, इसको देखिए हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, है ना। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाए, मतलब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 144, है ना। तो 144 होता है। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर लिया। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर बराबर, यानी आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, हम इसको घटाएंगे तो 44 घट जाएगा 69 में से, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 और 5 यानी 25 बचेगा। तो 25 बचा, और हमें इसका क्या करना है ना, इसका हमें क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। यानी इसको हम ऐसे करेंगे, यानी ये रूट आ जाएगा, है ना, स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे, रूट आ जाएगा, तो 25 हो गया, है ना। तो आधार बराबर 5 आ जाएगा, इससे बाहर 5, यानी 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 5। अब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, tan p माइनस कोट r। हम क्या करेंगे, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए tan क्या होता है, यानी tan होता है हमारा लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का में होता है। तो यहाँ पर हमें कोण कौन सा लेना है, ये वाला, है ना, न्यून कोण ये वाला p लेना है, क्योंकि यहाँ पर p है ना। तो इसके हिसाब से आधार ये हो जाएगा, यानी इधर वाली भुजा आधार हो गई और ये कर्ण, है ना। तो कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो ये क्या है, संलग्न भुजा है p, है ना, न्यून कोण p की संलग्न भुजा ये आधार बन गई और ये कर्ण। तो ये आधार हो गया 12 और ये हो गया लंब और ये कर्ण। तो आधार हमारा 12 और लंब हमारा 5, तो ये होता है लंब बटे आधार, यानी 5/12, है ना, माइनस। अब देखिए कोट r यानी r, ये वाला कोण लेंगे हम, न्यून कोण ये, है ना। तो इसके हिसाब से ये वाला आधार हो गया, है ना, ये इसकी संलग्न भुजा है, तो ये आधार हो गया। यानी एक कोण क्या होता है, एक मतलब एक क्या होता है, कर्ण होता है एक भुजा, और एक क्या होती है आधार, है ना।
तो मैंने आपको बताया था दूसरा तरीका क्या था, एक भुजाकर्ण और एक आधार, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, आधार बन गया 5 और ये कर्ण है 13, है ना। और ये हो गया लंब। तो यहाँ पर देखिए कॉट, यानी कॉट क्या होता है, लाल बटे कक्का में अगर आप देखेंगे कॉट, है ना, तो यानी टेन का उल्टा होता है ना। यहाँ पर है आधार, सॉरी यहाँ पर लंब बटे आधार होता है, वहाँ पर हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी आधार ये 5 है और लंब क्या है 12, आधार बटे लंब, है ना। तो टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हम घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। 5/12 में से 5/12 गया तो 0, तो इसका आंसर हो गया 0, है ना। तो इस तरह से हमने दूसरे सवाल को समझा एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए, है ना। और लाइक शेयर भी करते रहिए, है ना। इसी प्रकार से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को हल एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से, है ना। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कहता है यदि साइन ए बराबर, है ना, साइन ए बराबर 3/4 और क्या है, कहता है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, है ना। इसका मान हमें निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, साइन ए, है ना, साइन ए क्या है 3/4। तो यहाँ पर आपको पता है जो साइन ए है हमारा, है ना, साइन ए कितना है 3/4। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का से। अब देखिए ये क्या है, लंब है और ये क्या है, कर्ण है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, एक त्रिभुज बना लेते हैं, या नहीं बनाएंगे तब भी आपका चल जाएगा, BC। अब देखिए लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4, तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो हम इसका आधार ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस। तो बहुत ही आसान है सवाल, पाइथागोरस प्रमेय, बस आपको ध्यान से समझते रहना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमें दिया है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, और आधार, है ना, तो आधार हमें ज्ञात करना है, प्लस लंब है 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, आधार को इस तरफ ले लिए, है ना, और इस कर्ण को, यानी इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, मतलब इधर उधर हम लिख सकते हैं, है ना। तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा 7, है ना। तो आधार यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यानी ये इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर भेजा तो रूट में हो गया 7। तो आधार है हमारा √7, है ना। तो ये √7 है आधार। अब क्या करेंगे हमें क्या करना है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, यानी कॉस ए, है ना। तो कॉस ए क्या होता है ना, कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, आधार, है ना। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, √7, है ना, √7 बटे कर्ण कितना है 4, तो ये 4। अब देखिए टेन ए, है ना, टेन ए ज्ञात करेंगे, तो टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब ये है बटे आधार कितना है, यानी 3/√7। तो यही हमारा क्या है सर, आंसर आ गया, है ना, कॉस ए और टेन ए का मान। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को हल एकदम बिंदास तरीके से, है ना। तो यहाँ पर कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको हम पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 15 cot a बराबर 8, है ना, इतना है। अब देखिए इस 15 को इस तरफ ले जाएंगे, है ना, 15 को इस तरफ ले जाएंगे तो cot a बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 15, है ना, 8/15, है ना। तो cot किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है cot, है ना, cot होता है। तो देखिए टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार होता है कौन, टेन। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी टेन का उल्टा cot, है ना। तो cot क्या होगा, आधार बटे
लंब का आधार बटे लंब, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। चलिए इसका हम एक क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये मान लीजिए त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो ये है ए और ये है बी और ये है सी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8 क्या है, आधार है ना। ये आधार हो गया, ये हो गया आधार 8 और 15, यानी ये लंब हो गया 15 और ये क्या है, कर्ण। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है ना, कर्ण हमें नहीं पता है तो हम इसको ज्ञात करेंगे। तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो हम क्या करेंगे, कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। प्रमेय क्या होती है, प्रमेय से तो ये क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 8 है ना, 8 है। तो 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या है, 15 है ना, 15 क्या है, लंब। तो ये इसका स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो ये क्या करेंगे, इस तरफ इसको स्क्वायर को भेजेंगे, ये क्या बन जाएगा, है ना, ये रूट हो जाएगा। तो ये 64 हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस ये 225, है ना। तो कर्ण बराबर ये हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 289, है ना। 6 और 2 8, 8 और मतलब 5 4 9, है ना। तो ये 289। देखिए इससे कितना बाहर आएगा, 289 से 17 बाहर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कर्ण कितना है, 17, है ना, 17 है। अब हम क्या करेंगे, साइन ए और सेक ए, है ना, साइन और सेक ए के मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं साइन ए, है ना। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो ये क्या है, आधार, ये कर्ण है, और लंब क्या है, 15 बटे, सॉरी लंब क्या है, 15 आएगा, है ना, यहाँ पर 15 आएगा बटे 17, 15 बटे 17। अब देखिए कर्ण हो गया 17। अब क्या करेंगे, सेक ए, सेक ए ज्ञात करेंगे। सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें 17 है और आधार कितना है, 8, तो 17 बटे 8, है ना। तो इस तरह से हमने इसको ज्ञात किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को हल, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पर कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए, है ना। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12, है ना। तो आप जानते हैं कि सेक क्या होता है, यानी कॉस का उल्टा होता है सेक, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर, है ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी सेक थीटा बराबर हमें दिया है 13/12। तो ये जो है ये क्या होता है, सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी वो होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया कर्ण बटे आधार, है ना। तो ये 13 है वो क्या है, कर्ण है, और 12 क्या है, आधार है। तो इस तरह से हमने ये क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, है ना। तो ये देखिए क्या है, ये हो गया 13 और ये हो गया 12, है ना। और ये लंब है ना, ये क्या है, लंब है। तो ये हो गया लंब आधार और ये क्या है, लंब, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। हमें कर्ण पता है, आधार पता है, लंब हम निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद ही मतलब आती होगी, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, बार बार आप पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण स्क्वायर, है ना, बार बार आपको याद हो गया होगा, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या पता है, कर्ण पता है, आधार पता है, लेकिन लंब नहीं पता है। तो यहाँ से हम लंब स्क्वायर निकालेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको इस तरफ भेज दिया, या कहें इसको इस तरफ ले आया और इसको इस तरफ, है ना। तो यहाँ पर देखिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है हमारा, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 12, है ना, 12 का स्क्वायर।
अब देखिए लंब हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ रूट को यानी इस तरफ स्क्वायर भेजेंगे, तो ये रूट हो जाएगा 169 और ये 12 144। तो यहाँ पर कितना बचेगा, अंडर रूट में कितना बचेगा, अंडर रूट में बचेगा 25, है ना, 25 बचेगा। तो इससे कितना बाहर आएगा, 5, सॉरी कितना आएगा, 5 आ जाएगा, है ना, 5 सेंटीमीटर या कुछ भी हो। तो यहाँ से हमारा लंब कितना आ गया, 5, है ना, लंब आ गया हमारा 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे, यानी साइन, सबसे पहले साइन थीटा को ज्ञात करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब इसमें क्या है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5/13। अब देखिए साइन के बाद कॉस थीटा आता है। कॉस क्या होता है, यानी कॉस थीटा होता है आधार, आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार इसमें कितना है, आधार इसमें 12, कर्ण कितना है 13, तो 12/13। अब देखिए इसी प्रकार से टेन कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, ये होता है लंब बटे कितना होता है, आधार। तो इसमें लंब कितना है, लंब है हमारा 5, आधार कितना है 12, 5/12। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा, है ना। तो कॉट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो 12/5, है ना। अब इसी प्रकार से सेक, सेक थीटा, हमें तो मतलब सेक थीटा तो पता ही है कितना है, 13/12, है ना, 13/12। ये होता क्या है, ये होता है कर्ण, कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा जो है कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण ऊपर आधार नीचे। अब देखिए इसके बाद आता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा 13/5, 13/5। इसको वैसे भी हम निकाल के देख सकते हैं, ये होता मतलब ये होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है कर्ण बटे लंब, है ना, कर्ण बटे लंब। तो लंब 5 है हमारा। तो इस तरह से आपने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को हल, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है ना? यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है सर, हमें दिया है, क्या दिया है, कॉस ए, कॉस ए बराबर है कॉस बी की, है ना, ये हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध हमें करना है कि यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है क्या, कोण ए बराबर कोण बी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है ना। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी, है ना। तो ये क्या है 90 अंश का कोण है, यहाँ पर कोण सी, और ए और बी क्या है, न्यून कोण है ना, न्यून कोण है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें न्यून कोण दिया रखा है ना, ए और बी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कॉस ए, है ना, कॉस ए बराबर है, सॉरी कॉस ए बराबर किसके है, कॉस बी के, कॉस बी के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस ए, है ना। तो न्यून कोण यहाँ पर ए है, इसके लिए आधार ये, कर्ण ये, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, ए सी, है ना, यानी आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, कॉस, आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार ये है, यानी ए और सी बटे कर्ण क्या है, ए वी बराबर, देखिए कॉस बी, यानी यहाँ पर कोण जो है बी लिया गया है, तो इसके हिसाब से आधार ये होगा, है ना, कोण बी के हिसाब से न्यून कोण, इसके हिसाब से ये होगा आधार, ये कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार यानी बी सी, है ना, बी सी हो जाएगा आधार और ए बी हो जाएगा कर्ण, ए और बी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ए बी से ए बी कैंसिल, यानी काट सकते हैं, बराबर के दोनों तरफ है। तो यहाँ पर क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, है ना।
तो ए सी क्या है, देखिए ए सी है ना, तो ए सी यानी बराबर आ गया है ना, ए सी और बराबर बी सी। ए सी जो है ना, ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई। तो आपको पता है जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ये इनके आमने सामने का मतलब जो कोण होता है वो भी बराबर होता है, यानी ये। तो आप जानते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं है ना, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये भुजा है ना, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण आपस में बराबर होंगे, है ना। तो ए सी बराबर हो गया बी सी, इसीलिए कोण जो ए है वो कोण बी के बराबर होगा, है ना। कोण ए बराबर यानी ए सी है ना, कोण ए बराबर कोण वी। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया, यानी सिद्ध कर दिया, है ना। तो यही हमें करना था, यानी बहुत छोटा सा सवाल है, आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर आ गई, और जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण यानी जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, न्यून कोण यहाँ पर बराबर हो गए। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिए कि यहाँ पे सर हमें दिक्कत हो रही है ना, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसका मतलब हल निकाल के लाएंगे। मतलब अगर समझ में नहीं आता है तो, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर करते रहिए और आगे भी बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया, 6 को हल किया। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को हल, यानी सवाल नंबर 7 क्या है ना। यहाँ पर कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसका पहला और दूसरा सवाल दिया है ना। 1 प्लस साइन थीटा इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर क्या है इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये दूसरा है, इसको पहले हल करेंगे, है ना, पहला इसका। तो कॉट थीटा का मान हमें दिया है 7/8। अब देखिए आपने सूत्र पढ़ा होगा, यहाँ पर देखिए इसको हम हल करेंगे पहले सवाल को, है ना। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, a प्लस बी a माइनस बी। कौन सा सूत्र होता है सर, a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना, यही होता है। अब देखिए इसी सूत्र को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हम हल करेंगे पहले सवाल को, तो हम देखेंगे इसका मान कितना आएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, पहला सवाल है ये। देखिए चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर डाल लेते हैं, है ना, समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा, है ना, 1 प्लस, इसको एक बार और लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और पूरे के बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, यही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सूत्र होता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, है ना, माइनस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बटे। अब देखिए इसी प्रकार इसमें हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यही होगा। तो अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यही होगा। अब देखिए यहाँ से आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, यानी सर्व समीका पढ़ी है आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है ना। अब देखिए हमें यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर यानी 1, है ना। तो 1 यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से इसका मान हम निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की मतलब मान निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसका मान। तो इसको भी इस तरफ हम भेज सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए हमारे 3 सूत्र बन गए, है ना, 3। पहला ये होता है ना, दूसरा क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे,
साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कहें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, है ना। चलिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, है ना। आपको केवल समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया क्यों, है ना। और इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा, है ना। तो आपने ये एक सूत्र फिर से पढ़ा होगा कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मैंने आपको बताया था ना, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कॉस और साइन के पदों में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट का मान हमें दिया है, कितना दिया है, यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो गया, है ना। तो आप इससे मतलब ये मत समझना कि समझ में नहीं आया, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, मतलब दोनों जगह स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए कॉट थीटा का मान हमें दिया है, तो कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, है ना, 7/8 है ना। तो इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49/64 या 64, है ना। तो ये पहले सवाल का आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी यही है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान, यानी कॉट का मान कितना है 7/8, तो 7/8 इसका भी स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 49/64, है ना। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 49/64। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर इसको किया 7 को हल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, है ना। तो एकदम बिंदास तरीके से समझ में आ रहा होगा, ये मतलब इसमें कुछ नहीं ज़्यादा वो है, आपको केवल सूत्रों को ध्यान रखना है ना। तो पहले तो आपको क्या करना है, ये वाला सूत्र तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, a+b a-b। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको भी हम तोड़कर लिख सकते हैं, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इसकी जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो आपको सूत्रों को याद कर लेना है, त्रिकोणमिति में मतलब सूत्रों की ही ज़रूरत होती है ना ज़्यादातर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हल, है ना। इसको हल करेंगे, यानी पढ़ लेते हैं सबसे पहले। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो मतलब जाँच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, है या नहीं। कहता है इसके बराबर ये है या नहीं, है ना, जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉट ए, है ना, यहाँ पर दिया है क्या, यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया है 3, इसको बड़ा लिखते हैं थोड़ा, नहीं तो आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है ना। 3 कॉट ए बराबर 4। अब देखिए कॉट ए का मान निकालेंगे हम, कॉट ए बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, यानी 3 को इस तरफ भेज देंगे, ये गुणा में है, इस तरफ आएगा तो बटे में, है ना। अब देखिए कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार पता है और लंब पता है, लेकिन हमें कर्ण नहीं पता है। तो हम कर्ण ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो लगाएंगे पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण यानी कर्ण हमें ज्ञात करना है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए लंब क्या है, लंब है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे, रूट हो जाएगा, यानी स्क्वायर को भेजा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौक 16। अब ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना 25, है ना। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 25, है ना। तो 25 से कितना बाहर आएगा 5 आएगा ना। तो ये कर्ण हमारा आ गया 5, है ना, ये LHS है, ये RHS। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना, बटे में क्या है 1 प्लस टेन
स्क्वायर ए, और बराबर में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हमने एक बार लिख लिया है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर है ना, टेन स्क्वायर यानी टेन, आप ये समझिए कि टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 4, सॉरी लंब है 3, आधार है 4, लंब बटे आधार यानी कॉट का उल्टा है ना। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 3/4 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो अब क्या करेंगे, बटे में इसी प्रकार से 1 प्लस और टेन स्क्वायर यानी टेन की जगह क्या 3/4, इसका भी स्क्वायर, बराबर में चलते हैं सर। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4, कर्ण है 5 है ना, कर्ण है 5, तो आधार बटे कर्ण इसका स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब 3 है, कर्ण कितना है 5, तो इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर है ना, सभी जगह स्क्वायर है। अब इसको हल करेंगे तो ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 चौके 16। अब देखिए बट्टे में कितना है 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 चौके 16 बराबर 4 चौके 16, सॉरी 14 लिख गया 14 लिख गया ना। तो समझते रहिए आराम से, देखिए 16/25 है ना, माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25 है ना। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ यानी इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, समझ लीजिए ऐसे ही है ना। तो 16 की गुणा 1 से तो 16 माइनस इसके बटे में 1 होगा, इसकी गुणा इधर यानी 9 है ना। तो 1 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 ही रहेगा बटे। अब देखिए बटे में ये 16 आएगा, फिर से बटा लगाएंगे, अब इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर है ना। तो 16 प्लस 9 है ना, तो बटे में आ जाएगा 16। तो आपको ये तो करना आता होगा, बहुत ही आसान है। देखिए इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, और ये बटे में तो बटे में रहेगा है ना 16। देखिए 16 से 16 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये बटे में है ना, ऊपर नीचे है। अब देखिए हम क्या करेंगे, बराबर में कितना है, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, या क्या करेंगे हम यहाँ पर इसके आधार समान है तो उसको एक जगह पर लिखेंगे। तो 16 माइनस 9/25 इसको एक जगह पर लिख लिया जब आधार समान होते हैं तो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बचा 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, और बटे में हमारा कितना है 16 प्लस 9 25 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 16 में से 9 गया 7 बटे में 25। तो आपने क्या देखा सर, आपने ये देखा जो LHS है वो RHS के बराबर है, यानी 7/25 बराबर 7/25 है ना। तो इस तरह से आपको करना है। तो आपको पता लग गया LHS बराबर है RHS के, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ है ना, ये क्या है बराबर है ना। तो ये कहता है या नहीं है ना, तो आप कह देंगे हाँ बराबर है ना, हमने जांच कर ली। तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे सवाल नंबर 9 को, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और आप मतलब एग्ज़ाम में कुछ छोड़ के ना आए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को हल। इसके 2 सवाल हैं है ना, पहला और दूसरा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। कहता है त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या है, B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए है ना। इसके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे है ना। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण B क्या है, समकोण है ना। कोण B क्या है, समकोण है। तो ये B है, इसको मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको C। तो ये है समकोण 90 अंश है ना। अब देखिए इसमें क्या कहा है, tan A बराबर है ना, tan A बराबर क्या है 1/√3। तो tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार है ना, ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार।
तो tan होता है लंब बटे आधार, है ना। तो tan A यानी ये वाला कोण, है ना। तो इसके हिसाब से देखिए लंब बटे आधार, ये हो गया आधार, है ना। तो आधार हो जाएगा √3, है ना, √3। और लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा 1, है ना। तो ये हो गया लंब बटे आधार, यानी लंब 1 हो गया, आधार हो गया √3। अब हम क्या करेंगे, इसका कर्ण ज्ञात करेंगे। ये क्या है, लंब और ये है आधार, है ना, लंब और आधार। तो अब हम ज्ञात करेंगे क्या, कर्ण, है ना। कर्ण हमें ज्ञात नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो समझते रहिए आराम से, बहुत ही आसान है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण हमें ज्ञात करना है ना। तो लंब कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये आधार है। अब देखिए कर्ण हमें ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ इसको यानी स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो ये किस में आ जाएंगे, रूट में ना। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3। अब देखिए कर्ण बराबर ये हो जाएगा √4। तो इससे 4 से बाहर कितना आएगा, 2, है ना। √4 से बाहर आएगा 2, तो ये 2 क्या हो गया, कर्ण, है ना। कर्ण कितना आ गया हमारा 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके और इसके मान ज्ञात करेंगे। तो साइन A यानी कोण A के हिसाब से साइन A क्या होता है, यानी साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है ना, इसमें लंब 1 है बटे कर्ण ये है, सॉरी 1/2, यानी 1 क्या है, लंब है, और यहाँ पर कर्ण क्या है 2, तो 1/2 गुणा cos C, यानी C कोण कौन सा है, C कोण बदल गया C। तो इसके हिसाब से आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, है ना। आधार ये और कर्ण ये, लंब ये। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार बटे कर्ण यानी 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा cos A, यानी cos A है यहाँ पर। तो ये वाला कोण लिया गया है ना। इसके हिसाब से देखिए न्यून कोण A को लेने पर क्या होगा, आधार ये हो गया और कर्ण ये। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी √3/2 गुणा है तो गुणा, इनके बीच में गुणा है। साइन C यानी कौन सा कोण, ये वाला C, है ना। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया आधार, है ना, ये हो गया आधार, और लंब ये, है ना। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया 3/√3 कितना 2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1/2 की गुणा 2 से 4 प्लस, अब देखिए √3 की गुणा √3 से 3/2 की गुणा 2 से 4। तो देखिए इसके आधार समान है तो ये हो जाएगा 4, और ऊपर भी 1 + 3, यानी ये जुड़ जाएगा आपस में। तो ये हो जाएगा 4/4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, है ना। तो इसका मान आ गया 1, इसका मान कितना आ गया 1। तो इस तरह से हमने इसको हल किया। अब हम इसको हल करेंगे दूसरे सवाल को। तो cos A, है ना, cos A यानी cos A क्या होगा, इसके हिसाब से cos A, तो ये आधार हो गया, है ना, आधार, और ये लंब। तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, √3, कर्ण कितना है 2 गुणा cos C, इसके हिसाब से आधार ये, तो आधार 1/2 माइनस साइन A यानी इसके हिसाब से आधार ये, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 1/2 साइन C, इसके हिसाब से आधार ये, तो ये लंब यानी √3/2, है ना। तो यहाँ से √3 की गुणा 1 से √3, 2 की गुणा 2 से 4 माइनस √3 की गुणा 1 से 3, यानी √3/4। तो इससे देखिए इससे कैंसिल, यानी घट गया, तो ये 0 आ गया, है ना। तो इस तरह से हमने इसको हल किया, सवाल नंबर 9 को, है ना। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इस सवाल को हमने हल कर लिया, है ना। तो बहुत ही आसान है इसको हल करना। केवल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कोण के मतलब कोणों का मान बदलना नहीं चाहिए, यानी
अगर हम ये वाला लेंगे तो ये आधार होगा, ये कर्ण। अगर ये वाला लेंगे तो ये आधार, ये कर्ण, है ना, ये मतलब लंब, ये वाला इधर वाला नीचे वाला लंब हो जाएगा, ऊपर वाला आधार। तो इस तरह से हमें हल करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, है ना। तो चलिए दोस्तों करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को हल एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से, है ना। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण जो है, कोण क्या है, कोण क्यू समकोण है ना। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं ना, त्रिभुज। यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, तिरछा तिरछा भाग रहा है। अब देखिए त्रिभुज यहाँ पर हम बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं ये P है और इसमें देखिए क्या है, कोण Q जो है समकोण है, यानी Q, है ना, ये R, तो ये समकोण है यानी 90 अंश है यहाँ पर, है ना। तो कोण Q समकोण है PR प्लस क्यू आर, यानी PR प्लस क्यू आर और PQ हमें दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हमें ना तो ये पता है ना ये, है ना, लेकिन इसका योग दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे दिया है ना, दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पी आर निकालेंगे। पी आर बराबर होता है, यानी पी आर बराबर हो जाएगा 25 और इसको इस तरफ भेजेंगे माइनस का क्यू आर। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, है ना, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए इससे हम लिख लेते हैं, हो सकता है आपको हल्का दिख रहा हो। देखिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यानी यहाँ पर ये क्या है, ये हो गया लंब, है ना, ये लंब हो गया और इसके हिसाब से हमें लेना है, किसके हिसाब से, यहाँ पर किसके हिसाब से लेंगे हम, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना। तो इसके हिसाब से देखिए हम क्या करेंगे, यानी किसके हिसाब से लेंगे, पी के हिसाब से। यहाँ पर सभी जगह क्या है, पी, कोण पी है ना। तो इसके हिसाब से हम लेंगे न्यून कोण पी के लिए। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, ये वाली भुजा जो है ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण, है ना। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, 5, और ये कर्ण है और ये लंब हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, यही होता है। तो ये है लंब का स्क्वायर। अब देखिए हमें कर्ण हमें कौन सा है, पी आर, है ना। तो पी आर बराबर हमने निकाला है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार कितना है, 5। तो ये 5 हो गया आधार प्लस लंब, हमें लंब कितना है, लंब है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, है ना। इसको यहाँ पर हल करते हैं, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देखिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने सूत्र पढ़ा होगा, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर, है ना, 25 सही से लिखते हैं, 25 का स्क्वायर, है ना, 25 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर, है ना, सॉरी क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस, अब क्या होगा, 2ab होता है यानी 2ab होता है तो 2 और 25 दूनी 50 होता है ना, 25 दूनी 50 क्यू आर, 50 क्यू आर, है ना। और देखिए फिर क्या है, बराबर में कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 और प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर खोलेंगे, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 और ये क्यू आर स्क्वायर, है ना। तो यहीं पर हम इसको काट सकते हैं, देखिए क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, है ना, बराबर के दोनों तरफ। अब यहाँ से देखिए कितना बचेगा,
625 माइनस 50 क्यू आर बराबर केवल 25, है ना। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारा निकल के आएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ कर लेते हैं। तो ये 625 और ये माइनस का हो जाएगा 25 और बराबर में 50 और क्यू आर, है ना, क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे बचेगा 600 बराबर 50 क्यू आर, है ना, 50 क्यू आर हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और 5 कम 5 5 5 यानी 12 पंजे 60, 5 कम 5 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमारा क्यू आर जो आ गया वो 12 आ गया। कितना 12 है ना, सॉरी क्यू आर है यहाँ पर, क्यू आर है ना, क्यू आर कितना है 12 है। तो यहाँ पर हमारा क्यू आर बराबर है 12, है ना। अब देखिए क्यू आर हमें पता लग गया। अब हम निकालेंगे किसका मान, पी आर का, है ना। तो पी आर यानी समीकरण 1 में रखेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस, है ना, 25 माइनस 12। तो क्यू आर की जगह हमने 12 रख दिया, तो पी आर यहाँ से आ जाएगा हमारा 13। 25 में से 12 आ गया 13, तो 12 और 13 यानी जो पी आर है वो क्या है, कर्ण है, तो ये 13 आ गया और ये 12। अब हम इनके मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, साइन पी कॉस पी टेन पी, है ना। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले साइन पी का मान ज्ञात करेंगे, साइन पी। तो साइन पी, है ना, साइन पी बराबर, साइन पी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, ये आधार हो गया, ये लंब, तो 12/13, 12/13, है ना। अब देखिए कॉस पी, कॉस पी तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें ये है 5, कर्ण कितना है 13। इसी प्रकार से टेन पी, तो टेन क्या होता है, सॉरी टेन पी है, टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, यानी लंब क्या है ये, आधार ये, तो 12/5। यहीं पर हमारा जो सवाल है वो हल हो जाता है ना। तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, है ना। तो धीरे धीरे हम प्रश्नावली को समाप्त कर चुके हैं और अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को हल, है ना। इसमें इसके 5 सवाल हैं, इसको हम एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, है ना। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहला सवाल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसका पहला सवाल क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसमें कहा गया है जो tan a होता है उसका मान क्या 1 से कम होता है सदैव, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं होता है या नहीं होता है, ये मतलब 1 होता है या नहीं होता है ना, सदैव 1 होता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, है ना। तो इसका नाम रख देते हैं ABC, है ना। तो tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये कुछ भी, है ना, इसके भुजाएं मान लेते हैं ये 3 है और ये 4, है ना। तो लंब बटे आधार, इसके लिए देखिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 3 9, है ना। तो 3 एकम 3, 1 बचा वहाँ पर, 3 3 9। तो इसी प्रकार से ये आ जाएगा, है ना, 3 3 9, 3 3 1.33। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितना आया, 1.33। अब हम क्या करते हैं, इसको बदल के देखते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 और यहाँ पर 7, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ले लिया 5 7, है ना। तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं लंब, ये 7 है और ये क्या है 5 क्या है आधार, है ना। तो ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 एकम 5, है ना, 2 बचा और पॉइंट लगाएंगे, मतलब 0 बढ़ जाएगा उधर, 5 चौक के 20, 1.4, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 एकम 5, वहाँ पर कितना बचा 2, है ना, हमने 0 मतलब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, तो 5 चौके 20, 1.4।
तो आपने देखा यहाँ पर इसका मान कुछ है, इसका मान कुछ है, लेकिन यहाँ पर कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पर हमेशा क्या है, इसमें देखिए बदलता रहता है ना, कुछ भी आप लेंगे तो मतलब अलग अलग भुजाएं लेंगे तो अलग अलग मान आएगा, लेकिन ये गलत है यानी असत्य है। यहाँ पर लिखेंगे असत्य है, ये क्या है कथन असत्य है ना, असत्य है, तो असत्य है। अब देखिए दूसरा क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 किसी मान के लिए है ना। तो सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है ना। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ये कर्ण बटे आधार, तो ये कर्ण हो गया और ये आधार है ना। तो यहाँ पर देखिए कर्ण कितना है 13 है और आधार कितना है 5 है ना, आधार 5 है, तो ये हो सकता है ना। तो ये कर्ण का मान अधिक हो सकता है और आधार का मान 5 हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये कर्ण हो जाए और ये आधार है ना। तो ये सही है ना, यहाँ पे लिखेंगे सत्य है, सत्य है। तो यहाँ पर तीसरा सवाल है, कोस ए कोण के कोसकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है ना। तो कहता है ये एक संक्षिप्त रूप है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोसाइन होता है ना। कोस का संक्षिप्त रूप क्या होगा, कोसाइन, कोसाइन, यहाँ पर लिखते हैं कोसाइन, कोसाइन है ना, यही होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कोसकेंड, मतलब कोसकेंड है, तो ये गलत है, यहाँ पर लिखेंगे असत्य, असत्य है ना, असत्य है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। अब देखिए चौथा क्या है, कोट और ए का एक प्रयुक्त गुणनफल होता है। तो कोट और ए का प्रयुक्त गुणनफल कहता है इनके बीच में क्या होता है, गुणा होता है, यानी गुणा का चिन्ह होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य, असत्य है ना। इसी प्रकार अगला क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा जो है 4/3 होता है। नहीं कहता है ये साइन थीटा यानी क्या है, लंब का बटे कर्ण, तो ये लंब अधिक है, कर्ण क्या है 3 है ना, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए इसमें क्या है, लंब का मान ज़्यादा है, कर्ण का मान कम है, 3 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य है ना, यहाँ पर लिखेंगे असत्य है, ऐसा नहीं होगा, असत्य है, ये कथन असत्य है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ये प्रश्नावली समझ में आई होगी, यानी हर एक सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है ना। और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए है ना। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमने उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना दी, आप जाइए और आराम से देखिए है ना। हमने प्लेलिस्ट बना दी है इन सभी वीडियोज़ की, यानी इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी है ना। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।